Assalamualaikum. वेलकम टू फाइनेंस विद यासीन। व्यूअर्स, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पिवट टेबल के चार डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें फिल्टर, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। हम किसी भी फील्ड को जब फॉर एग्जांपल रोज से फिल्टर में चेंज करते हैं या फिल्टर से कॉलम्स में लेके आते हैं तो एंटायर रिपोर्ट तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ रेवेन्यू बाय रीजन्स देखना चाहते हैं तो क्या होगा? हम रीजन को सिर्फ रोज में रखेंगे और रेवेन्यू को वैल्यूज सेक्शन में रखेंगे। आज के सेशन में इन चार सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इन चार सेक्शंस को न सिर्फ एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं हम, बल्कि एक दफ़ा जब हमारी इन सेक्शंस पे ग्रिप आ जाती है तो विद इन सेकेंड्स हम अपनी रिपोर्ट का पर्सपेक्टिव तब्दील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पर्पस के लिए डेटा मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैं पिछले दो सेशंस में यूज़ कर चुका हूँ। आज के सेशन में हम रिपोर्ट का पर्सपेक्टिव देखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो चार सेक्शंस हैं जिनको फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज कहते हैं, इनके मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे जब हम रो सेक्शन की बात करते हैं तो रो सेक्शन का मतलब ये है कि हम अपने डेटा को किस तरह से ग्रुप करना चाहते हैं या हम अपने डेटा को किस तरह से समराइज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम रीजन वाइज सेल्स रेवेन्यू चाहते हैं तो हम रीजन को रोज सेक्शन में रखेंगे तो हमें रीजन वाइज सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमें सेल्स पर्सन वाइज सेल्स रेवेन्यू चाहिए तो हम सेल्स पर्सन को शफल करेंगे रोज सेक्शन में और हमें सेल्स पर्सन का जो है सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा। और अगर हमें कस्टमर वाइज सेल्स रेवेन्यू चाहिए तो हम कस्टमर नेम को उठा के रो सेक्शन में चेंज कर देंगे तो हमें कस्टमर वाइज रेवेन्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोज सेक्शन जो है ये हमारे डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। इसी तरह व्यूअर्स, हम जब कॉलम सेक्शन की बात करते हैं तो कॉलम सेक्शन बेसिकली यूज होता है कंपैरिजंस के लिए। मिसाल के तौर पे हम कस्टमर वाइज सेल्स रेवेन्यू का कंपैरिजन करना चाहते हैं सेल्स पर्सन के साथ तो हम सेल पर्सन को ड्रैग करके कॉलम्स के सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे तो हमें एक एनालिसिस मिलेगा जिसमें हमें ये नज़र आएगा कि हमारा एक कस्टमर कौन कौन से सेल्स पर्सन इसको डील कर रहे हैं और कौन सा सेल्स पर्सन इस कस्टमर को टॉप पे जाके सेल कर रहा है। और मजीद मल्टीपल एनालिसिस हम यहाँ से देख सकते हैं जो कि इस रिपोर्ट में भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम सेक्शन है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम एक फील्ड को दूसरी फील्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कॉलम सेक्शन को साथ यूटिलाइज करेंगे कंपैरिजन के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिल्टर सेक्शन की तो फिल्टर सेक्शन बेसिकली ये दिखाता है कि हम अपनी रिपोर्ट में कौन कौन से वेरिएबल्स का डेटा इंक्लूड करना चाहते हैं या हम दूसरे अल्फाज में कौन से डेटा को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं रीजन सेक्शन को फिल्टर सेगमेंट में ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ फॉर इंस्टेंस ईस्ट रीजन सेलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे जो डेटा नज़र आ रहा है ये ईस्ट रीजन का कस्टमर वाइज सेल्स पर्सन एनालिसिस है। इट मीन्स कि ईस्ट कस्टमर में ये वाले कस्टमर्स हैं, ईस्ट रीजन में ये कस्टमर्स हैं जिनको सिर्फ मिस्टर अहमद डील कर रहे हैं। तो फिल्टर का मतलब ये हुआ कि हमने क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना। ये हमारा तीसरा सेक्शन हो गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं वैल्यूज वाले सेक्शन की तो इसमें बेसिकली हम वो फील्ड या वो वेरिएबल इंसर्ट करते हैं जिसके साथ हमने कोई कैलकुलेशंस करनी हो। मिसाल के तौर पे हमने सम करना हो, हमने
काउंट लेना हो, हमने एवरेज लेना हो, हमने मैक्सिमम कैलकुलेट करना हो, मिनिमम, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करनी हो, एंड सो ऑन। मीन्स कि जो हमारा वैल्यू का सेक्शन है ये बेसिकली कैलकुलेशन या वैल्यूज के सम के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो ये चार सेगमेंट्स हैं जो कि इस तरह से पिवट टेबल में परफॉर्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन कंप्लीट करने के बाद आप व्यूवर्स को कभी भी इन चार सेगमेंट्स के हवाले से कंफ्यूजन नहीं होगी, और ना ही आपको इनको मेमोराइज करना पड़ेगा कि फिल्टर सेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, कॉलम सेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, रो और वैल्यू सेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही कुछ मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम करते हैं। इन मिस्टेक्स से फेमिलियरिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कॉन्फिडेंटली एफिशिएंट पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम रेवेन्यू को अगर रोज के सेक्शन में डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो फील्ड जिसको असूली तौर पे वैल्यू फील्ड सेगमेंट में आना चाहिए, हम उसको गलती से रोज के सेगमेंट में डाल देते हैं, तो पिवट टेबल गलत रिजल्ट शो कराता है या कोई एरर शो कराता है। इसी तरह से हम अगर रीजन को अ, जो है फॉर इंस्टेंस उठा के वैल्यूज वाले सेगमेंट में डाल देंगे, तो वो तो टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट जो है वो सम के कॉलम या वैल्यूज के कॉलम में जब जाएगा तो वो पिवट टेबल को डिस्टॉर्ट करेगा। तीसरी मिस्टेक जो कॉमनली हम लोग करते हैं वो ये है कि हम किसी डेटा को फिल्टर में डाल देते हैं, लेकिन हम उस डेटा को रोज में ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये डिसीजन है बेसिकली हमारा कि हमने, अगर हम इन चार सेगमेंट्स को बड़ी अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर ले तो फिर ये मिस्टेक्स हम बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। हम जब फाइनेंस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो फाइनेंस डेली बेसिस पे मल्टीपल रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट कैलकुलेट हुई हुई है। फॉर एग्जांपल सीएफओ वांट्स रेवेन्यू बाय रीजन। अगर सीएफओ रेवेन्यू बाय रीजन चाह रहा है तो उस सूरत में सिंपली हम रीजन की फील्ड को रोज सेगमेंट में डालेंगे और रेवेन्यू की फील्ड को हम वैल्यू सेगमेंट में डालेंगे। वेरी सिंपल। इसी तरह से सेल्स डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो सेल्स डायरेक्टर हो सकता है कि ये सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू चाह रहे हो, तो वो भी बड़ा आसान हल है कि हम सेल्स पर्सन के नेम को रोज सेगमेंट में डालेंगे और रेवेन्यू को हम वैल्यू सेगमेंट में डालेंगे। हम जब मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं तो हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट ये हो कि हमें रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन चाहिए। तो बहुत सिंपल है ये। इसमें हम रीजन को जो है रोज सेगमेंट में इंसर्ट करेंगे और प्रोडक्ट को हम कॉलम सेगमेंट में इन्वर्ट इंसर्ट कर देंगे, और फिर हमें रीजन वाइज प्रोडक्ट का कंपैरिजन की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम ब्रांच मैनेजर की बात करते हैं तो हो सकता है ब्रांच मैनेजर सिर्फ अपनी रीजन यानी नॉर्थ रीजन के साथ कंसर्न्ड हो। तो इस सिचुएशन में हम रीजन को सिर्फ फिल्टर में डाल देंगे, तो हमें सिर्फ जो है नॉर्थ रीजन का सेल्स का टोटल नज़र आ जाएगा। व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि इस सारे सिनेरियो में बैकएंड पे जो हमारा डेटा है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। वो वही है जो अपनी ओरिजिनल हालत में है। सिर्फ रिपोर्ट का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, और वो पर्सपेक्टिव चेंज किस तरह से हुआ कि हमने सीख लिया कि फिल्टर कॉलम और रो सेगमेंट को किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। यानी एक डेटा और उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव एनालिसिस करने की। तो आज के सेशन में हमने शायद कोई नया फीचर तो नहीं सीखा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने ये ज़रूर अंडरस्टैंड किया कि ये चार सेगमेंट्स फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज पिवट टेबल में किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, टॉप 10 एनालिसिस और रिपोर्ट कस्टमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।